नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पंचायत दणु गांव चढ़ियाई में मौजूद है और यहाँ पे आज एमएलए आरएस पठानिया जी यहाँ पे आ रहे हैं। उनकी एक यहाँ पे पब्लिक मीटिंग। बड़ी बात ये देखने वाली होगी आज कि इतनी भारी बारिश में भी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह आपने जो पब्लिक मीटिंग करवा रहे हो, आप क्या कहना चाहोगे सर? मैं चैन सिंह देहाती, जनरल सेक्रेटरी सनातन धर्म सभा JNK। आज ये दणु जो पंचायत है, गांव है, हम इस वक्त हाई सेकेंडरी स्कूल गंगा चढ़ियाई में खड़े हैं। और जो बारिशों से जो नुकसान हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर में, खासकर मचेल माता में और वैष्णो माता में, जहाँ भी जो हमारी पंचायत है, जहाँ बाबा ब्रह्मचारी जी का मंदिर है जो महाराजा गुलाब सिंह जी के गुरु थे, साथ ही और हाई सेकेंडरी स्कूल गंगा चढ़ियाई जहां हम खड़े हैं। हमारे MLA ऑनरेबल RS पठानिया साहब थोड़ी देर में आने वाले हैं। और जहां पे जो हमारी पंचायत में जो नुकसान हुआ है, जैसे जो मकान है, कुछ मकान ढह गए हैं, या कुछ सड़कें हैं जो खराब हो गई हैं, या पानी बंद है, जो भी प्रॉब्लम है वो आज सुनेंगे और उसका हल निकालेंगे। और उनके साथ पूरे ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी आ रहे हैं, जहां वो 4 बजे तक पहुंचेंगे। और देखो बारिश कितनी पड़ रही है, तो मैं यही कहता हूं कि जो दणु पंचायत में जब से वो MLA बने हैं, बड़ी बार आते हैं, लेकिन बारिशों से जो नुकसान हुए हैं पहली बार इधर आ रहे हैं। इस वक्त वो रास्ते में हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और जहाँ बहुत सी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी जहाँ पहुंचे हुए हैं, और जहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है वो भी आज छुट्टी होने के बावजूद भी जहाँ आए हैं। और क्योंकि जहाँ पे भी थोड़ा हाई सेकेंडरी स्कूल की जो बिल्डिंग है, इसमें दरारें गई हैं, और इधर एक बिल्डिंग है वो डिसमेंटल का उसको ऑर्डर दिया गया है, वो भी हम उनको बताएंगे। और भी जो प्रॉब्लम है, जैसे हमारे बिजली, पानी और सड़क की जो समस्या है, खराब हो गई है, हम उनको बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि वो हमारा जहाँ इस पंचायत में जो भी नुकसान हुआ है वो उसका हल निकालेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि जब वो पहुंचेंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन लाई है, हम उनको देंगे और उनका वो MLA साहब हल निकालेंगे। तो मैं आपको जो प्रेस मीडिया से आप आए हो, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जहां आए, बारिश में आए और आपने हमारी बातें सुनी। जय हिंद। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो बड़ी बात ये आज देखने वाली होगी कि बारिश में लोग जहाँ पे देख सकते हैं आपके किस तरह से हमारी माताएं, बहनें, भाई, बहुत सारे लोग जहाँ पे आए हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी जो उम्मीदें लेके आए हुए हैं, क्योंकि जो RS पठानिया साहब जो ईस्ट के MLA आज वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और तो फिलहाल हम अभी और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहते हो दोस्त, आज क्या उम्मीद रखी आए? तो बड़ी बारिश भी बड़ी लगी थी। बारिश बड़ी लगी दी है। अस पठानिया साहब का बड़ा धन्यवाद करते हैं जिसके इन्नी बारिश के इतने आवा दे। और साड़ी आम जनता तनू पंचायत की दिख लो कि इकट्ठी हुई है, ये अपने मसले लेइयै आए दे सारे। और पठानिया साहब भी इनके मसले सुनगन। असें पूरी उम्मीद है कि सारे मसले पठानिया साहब सारे हल करगन। तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के पंचायत दणु चढ़ियाई गांव में जहां पे आज पब्लिक मीटिंग और RS पठानिया साहब बिल्कुल जहां पे अभी पहुंच चुके हैं, जहां पे पब्लिक मीटिंग होगी आज। और जो भी लोगों की समस्या हैं वो आज सुनी जाएंगी। लोग भी कहीं ना कहीं उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है अब इनका। और किस तरीके ने रात इंदे कोल 12 1 1 बजे दा ते फिर 11 12 बजे तक साढ़े कन्नै कई बार इंदे कन्नै गल होई, मगर उस बावजूद भी अगर किसी ने बड़े बार ने लो नहीं होने देनी तो पुछना सुनाओ कल दी असें रिपोर्ट की है थोड़ी लाके कोई ऐसी वैसी गल तो नहीं हुई। इसके बारी 100 काम दसी लगे तो एक भी नहीं होना। अस तय करचे अपने ग्राम की ये 5 काम ज्यादा जरूरी, विधायक की भी सुनाई दे, BDO की भी सुनाई देना, ग्राम सेवक की भी सुनाना, GRS की भी सुनाना, ताकि उन्हें 5 कमे पर तौले को तौले कार्रवाई हो। फिर जो घट जरूरी है वो जो अगली ग्रांट हो अगले वो कम करके ये डंगा का काम है। कल के परसों तो शुरू कर सकते दरखास्त में दिया दो। मैंने आख्या GRS की डिमांड देनी, नरेगा का कार्ड लगाना और स्पेशल सैंक्शन अस नोट करके 2 लाख का डंगा वो सैंक्शन BDO ने देनी। 5 लाख तक का जो डंगा वो सैंक्शन ACD ने देनी। मुझे लगता नहीं 5 लाख को ऊपर दूसरा डंगा होना चाहिए, इन्ना होना
2-2 3-3 ਲੱਖ ਡੰਗੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ नहीं, कोई टोक नहीं है। डिफरेंट स्तर पे सबसे पहली प्रायोरिटी जो सरकार ने तय की है, हेल्थ और स्कूल, जो सेहत के इंस्टीट्यूशन हैं और जो शिक्षा के संस्थान हैं, सबसे पहले उसको हमने डेवलप करने की एक बार फुटिंग पे काम लिया। लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल चढ़ई में एक विकट परिस्थिति बन गई। ये परिस्थिति ये है कि बिल्डिंग तो मिलेगी, ठीक तो करेंगे, लेकिन तब तक कहाँ जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? इसका वो रास्ता निकालते हैं, को बच्चे डिवाइड करके साथ में को सरकारी गैर सरकारी बिल्डिंग वहाँ चल पाएँ। इन सब के साथ साथ मैं बोलूँ कि जो भी मकान इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, SDRF के तहत जो टोटली डैमेज हैं और जो सेवरली डैमेज हैं, उनको सरकार मुआवजा देने का काम करेगी। मुआवजा तो ठीक है, लेकिन मुआवजे की दर थोड़ी बढ़ जाए, उसके लिए सरकारी पैकेज में बात की गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण एक डिफरेंट ट्रूप्स में अपना एक ग्रुप बना के भारत सरकार के साथ बात करेंगे, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रियों से बात करेंगे, ताकि रेस्टोरेशन और रिलीफ जल्द से जल्द हो पाए। मैंने कहा, नदियाँ और नाले, फ्लड और वाटर मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को मद्देनज़र देखते ही हमें सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं उनका विकास की बात भी करनी पड़ेगी, और इस सब के साथ साथ अपने जब प्राइवेट घर भी बनाते हैं तो हमें उसमें भी देखना पड़ेगा कि हमारे आगे पीछे या हमारे दाएं बाएं को नाला है या कोई नेचुरल को पानी का फ्लो है, तो उस पानी को फ्लो को हमने कैसे मैनेज करना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये आपदा तो है, लेकिन इस आपदा को ही अवसर तलाशते हुए देखें कि हमें आगे से वाटर मैनेजमेंट और फ्लड मैनेजमेंट पे मुझे लगता है काफ़ी सारा समय, काफ़ी सारा अपना रिसोर्स, काफ़ी सारी एनर्जी यहाँ पे डिवोट करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो एक निराशा और दुख की एक घड़ी है, मकान गिर जाना, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं है, तो ऐसे ही कई जगहों पे आंगनवाड़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं, सेहत के जो संस्थान हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उनको नुकसान पहुंचा, और सड़कों को भी ऐसा लग रहा है कि सड़कें नए सिरे से बनानी पड़ेंगी। 1-1 किलोमीटर एरिया चल पड़ा है। आज यहाँ था तो रात को देखते हैं कि 500 मीटर नीचे स्लिप कर गया होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का पुनर्वास, पुनर्निर्माण और राहत और बचाव कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, और आश्वस्त करना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के नागरिकों को कि एक विशेष पैकेज खासकर इस फ्लड और रेंज के लिए जम्मू कश्मीर में घोषित किया जाएगा। RS पठानिया साहब जहाँ पे आए, उन्होंने लोगों की जो है वो समस्याएं सुनी, क्योंकि लोग जो है बहुत ही एक जो आपदा ये आई हुई है उससे बहुत ही एक परेशानी से लोग गुजर रहे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या आखना चाहते हो पठानिया साहब वास्ते? उन्हें आखना चाहना कि तुसें इतनी कीमती वक्त साढ़े वास्ते कढ़िया ते थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। ते साढ़े जेह्ड़े भी परेशानी है साढ़े मकाने दी या जमीने दी भी, उन्होंने असें ते मकान दी के लिए आए थे परेशानी, मगर उन्होंने साड़ी इन्नी मदद की है कि जमीन भी देने का वादा किया कि 5-5 मरले जमीन भी दिते जाग, जिन्हें आगे पीछे जगह नहीं है, उनका बड़ा बड़ा अस शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने साढ़े वास्ते इन्नी अच्छी स्कीम लेई आए दे। अच्छा, तुस क्या आखना चाहते हो? मैं ये आखना चाहनी हाँ कि मैं जेह्की मेरे छत्त नहीं रेह्दा हा, ओह्दे आस्तै मिगी तरपाल दित्ता और जल्द जल्दबाजी कि मकान बनाने दी दित्ती है उ'नें फायदा कि, और उनका बड़ा शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया होगा कि जिन्हें मेरे कन्नै इन्ना किया है, और अस उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। सर, कहीं ना कहीं जब जहाँ पे RS पठानिया साहब आज आए थे, लेकिन लोगों में भी कहीं खुशी देखी जा रही है। उन्होंने लोगों को आश्वासन के साथ साथ उन्होंने यही कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इनकी हेल्प करे, ताकि इनको किसी भी परेशानी से गुजरना ना पड़े। सर, आप क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जहाँ पे RS पठानिया जी का जो प्रोग्राम जहाँ पे तय हुआ था, वो हम लोगों ने, सभी ने लोगों ने इसी चीज़ को लेकर जब प्रोग्राम उनका तय किया था कि जो विपदा जो आई है, जो आपदा जो आई है, इसमें जो लोगों का नुकसान हुआ, चाहे वो लोगों के मकान का हो, चाहे किसी के प्रोटेक्शन वर्क का हो, या किसी भी तरीके का नुकसान हुआ हो, है, तो उसके लिए पठानिया साहब का जहाँ पे आना जो था बहुत हमने समझा कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पठानिया साहब को बोला कि बहुत जल्दी से जल्दी आप ऐसे करिए, एक पब्लिक मीटिंग बैठाइए और उसमें डिपार्टमेंट को लेकर आइए, और जहाँ जहाँ भी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो मौके पर भी हल कर दी जाए। तो अब हमें चीज़ की खुशी है कि पठानिया साहब ने हमारी वो अपील थी वो सुनी, जहाँ पे आज उन्होंने जहाँ पर जो है पब्लिक मीटिंग बुलाई, जहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया था, मौके पर उन्होंने जो है हर किस्म का जो है हल जो आज निकाला,
और डिपार्टमेंट को सीधी इंस्ट्रक्शन दी कि लोगों को किसी तरीके की कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए। जहाँ के लोगों के घरों की बात है, उन्हें लोगों के लिए स्पेशली बोला है कि जिन लोगों को तरवाल की जरूरत है तरवाल दिया जाए, और जहाँ पे लोगों को घर बनाने के लिए जगह नहीं है तो उनके लिए 5-5 मंजिलें जो है जगह भी सरकार की तरफ से जो है उन लोगों को दी जाएगी। मैं आपकी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से और पूरे धनु पंचायत की जनता की तरफ से पठानिया जहाज का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस टाइम बिजी स्टूल में यहाँ पे आकर लोगों की समस्या सुनी और आने वाले टाइम पे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया ही। तो बिल्कुल जैसे कि जहाँ पे पठानिया साहब आए, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों में थोड़ी खुशी देखी जा रही, क्योंकि लोग ये जो बेचारे बड़ी जो आपदा में से ये गुजर चुके हैं और अभी कहीं ना कहीं परेशान है ये, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि जल्द से जल्द इनका जो मसला है वो हल किया जाए। तो फिलहाल नई अपडेट तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।